हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश की थर्ड पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो आज हम इस पोएम में ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो पोएट हैं उन्होंने कितने फ़नी आइडियाज़ दिए हैं किसी भी जंगली जानवर को पहचानने के। लेकिन हाँ, ये फ़नी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हैं। तो चलिए हम इस पोएम को रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या फ़नी आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं किसी भी जंगली जानवर के बारे में पता करने के। पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट यानी कैरोलिन वेल्स के बारे में। तो कैरोलिन वेल्स जून 18, 1862 टू मार्च 26, 1942 वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड पोएट। तो कैरोलिन वेल्स जो है उनका जन्म जून 18 तारीख को 1862 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु मार्च की 26 तारीख को 1942 ईस्वी में हुई थी। और वो एक अमेरिकन लेखक भी थी और एक पोएट भी थी। शी इज़ वेल नोन फॉर हर पोएम्स। उन्हें अपनी पोएम्स के लिए बहुत जाना जाता है। हर पोएम्स आर ऑल्सो फीचर्ड इन CBSE बुक्स ऑफ इंडिया। और इंडिया की CBSE बुक्स में भी इनकी पोएम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अमेरिकन राइटर एंड पोएट हैं। अब हम रीड करते हैं कि हमें इस पोएम में क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो इन द पोएम द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी फ़नी वे। तो यहाँ पे जो ये कविता है इसमें जो इसकी लेखिका हैं वो ये हमें समझाती हैं कि कैसे अलग अलग वेरियस मतलब अलग अलग और वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को पहचानने के, उन्हें कैरेक्टराइज करने के बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे बताए गए हैं। She has used language in a way that is generates humor. उनकी जो लैंग्वेज उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर से भरी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन she introduced the reader to various kinds of wild animal like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये बता रही हैं कि जैसे एशियन लायन हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, बियर हो गया, इन सारे जंगली जानवरों को कैसे हम पहचान सकते हैं। लेकिन इसके वेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी हैं। एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल इन अ वेरी ह्यूमरस वे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने हर एक जानवर के बारे में बताया है। अब हम पोएम को रीड करना शुरू करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। वो कहती हैं कि कभी भी अगर आप मौके पे वहाँ पे जंगल, जो ईस्ट में जंगल है वहाँ पे चले जाते हैं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पे आपको कौन दिखता है, अ लार्ज एंड टाइनी बीस्ट, एक लंबा और भूरे पीले रंग का आपको जानवर दिखता है। इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइन, और अगर उसने आपके ऊपर दहाड़ा और आपको ये लगा कि आप मरने लगे हो तो यू विल नो इट्स अ एशियन लायन। तो आपको ये जान जाना चाहिए कि ये एक एशियाई शेर है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और जब कभी आप घूमते भटकते वहाँ पे पहुँचते हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और वहाँ पर आपको एक कौन दिखता है, एक ऐसा जानवर दिखता है जिसके पीठ पे पूरा येलो ग्राउंड है और उसके साथ साथ उसके पीठी पे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स बने हुए हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आपको उसको देखने पे ऐसा लगे जैसे वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये तरीका आपको इस चीज़ में पहचानने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और यहाँ पे क्या है, बंगाल का ये बाघ है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it's a leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो ये यहाँ पे ये कहती हैं कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा व्यू को मज़े से एंजॉय कर रहे हो और वहीं पे आपको ऐसा जानवर दिखे जो कि क्या है, जिसके जो ऊपर पार्ट है उसका, उसकी जो बॉडी है उस पर पेपर्ड हुआ है, मतलब एक काली मिर्च, मतलब पूरा काले काले स्पॉट्स बने हुए हैं। एज सून ही लेफ्ट ऑन यू, और वो आपकी तरफ क्या करता है, वो आपके ऊपर आके आपको लेप करने लग जाता है, आपके साथ खेलने लग जाता है। यू विल नो इट्स अ लेपर्ड, और ये क्या है, ये एक तेंदुआ है। आप अगर चाहे जितने ही पेन में आप क्यों ना चिल्लाएं, वो कुछ भी नहीं करता है, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा और वो क्या करेगा, लेप और लेप आपके ऊपर करता जाएगा, मतलब कि आपके ऊपर वो उछलता ही जाएगा। उसे आपके दर्द से, आपके चिल्लाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये है इस पोएम का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में
मैं आपको आगे की पोएम की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूँगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।